हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम के बारे में। ऑयल ब्रेक थ्रू इन असम। असम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो सीधे तौर पर क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन और उनसे होने वाली प्रॉफिट में हिस्सेदार बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या पहले असम में ऑयल नहीं निकलता था? बिल्कुल निकलता था, लेकिन फ़र्क ये है कि उस ऑयल से सिर्फ रॉयल्टी मिलती थी, असली मुनाफा यानी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं। लेकिन अब पहली बार असम सरकार खुद प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर की भूमिका में आ गई है। क्या हुआ है असम में? मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में अनाउंस किया कि असम अब डायरेक्टली क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन और मुनाफे में भागीदारी करेगा। यह बदलाव एक खास पॉलिसी की वजह से संभव हुआ है, DSF पॉलिसी। कहाँ हुआ ये ऑयल डिस्कवरी? नाम रूप डिस्प्रूगढ़ जिले की ड्रिलिंग साइट नाम घाट एक पर 3,500 मीटर की गहराई में मिला है। लाइट टू मीडियम स्वीट क्रूड और इनिशियली 50 से 70 बैरल्स प्रतिदिन का उत्पादन। कैसे बनी असम सरकार हिस्सेदार? 2020 में असम सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU साइन किया, जिसके तहत असम की कंपनी AECL को मिला 10% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट। अब इसका मतलब समझिए, पहले सिर्फ जमीन राज्य की थी, लेकिन काम और कमाई सेंट्रल PSUs की थी। अब वही राज्य सरकार खुद को ओनर बन गई है। उन्हें अब 12.5% रॉयल्टी के साथ साथ प्रॉफिट शेयरिंग यानी डिविडेंड्स भी मिलेगा। असम को क्या फायदा होगा? स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा, सेंटर पर डिपेंडेंस घटेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर और क्लीन एनर्जी में निवेश बढ़ेगा, लोकल लेवल पर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होगी। असम बनेगा एनर्जी सिक्योर राज्य। क्या है चुनौतियाँ? जहाँ मुनाफा है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। अगर स्लिप हुआ या डिले हुआ तो राज्य सरकार को जवाब देना होगा। हाइड्रोकार्बन रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। रेवेन्यू मैनेजमेंट में दक्षता रखनी होगी ताकि डिजीजेस ना हो। और सबसे अहम, एनवायरमेंटल सेफ्टी, क्योंकि नाम रूप एक। भारत की ऑयल लेगेसी में असम की भूमिका। 1889 दिग्बोई में पहला सीपेज। 1901 एशिया की पहली रिफाइनरी दिग्बोई। 1959 ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। और अब 2025 असम फिर से ऑयल पावर के रूप में उभर रहा है। नेशनल इम्पैक्ट। अब राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी इस मॉडल को अपनाकर अपने अपने रिसोर्सेज से प्रॉफिट कमा सकते हैं। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सटीक उदाहरण है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।